होमीज फाइनली बेंटेन डायनामाइट का सेकंड इशू आ गया है एंड इसको देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दिस सीरीज इज गोना बी एब्सोल्युटली पीक। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ओमनिट्रिक्स के अर्थ पर आने की न्यूज मिलिट्री तक पहुंच गई थी एंड उन्होंने वहां पर आकर सीधा पूरा कैंप ही जमा लिया। उन्हें वो जगह तो मिल गई थी जहां पर ओमनिट्रिक्स आई थी, बट उन्हें ओमनिट्रिक्स नहीं मिली, यानी कि उन्हें ये नहीं पता चला कि जो चीज आई है वो असल में है क्या। बस उनको इतना समझ में आ गया कि जो कुछ भी नीचे आया वो कुछ अच्छा तो नहीं है, इसीलिए फिर वो अपनी बटालियन को भेज देते ताकि वो उस चीज को ढूंढ सके एंड वो लोग अपने बेन तक ऑलमोस्ट पहुंच भी जाते, बट वहां से बेन जल्दी से निकल लेता है, जो कि इस टाइम पर हीट ब्लास्ट बना हुआ है। एंड लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ग्रैंडपा मैक्स भी बेन को ढूंढते हुए कहीं तो पहुंच गए होते हैं। वेल वो कहां पहुंचे वो हमें पता चल जाएगा, बट अभी के लिए हम आते हैं ग्वेन पर, जो कि इस टाइम को खुद को यही क्लियर कर रही होती है कि भाई मेरी गलती नहीं है इसमें, कि मेरा वो बेवकूफ का दिन इस तरीके से बच्चों की तरह रोते हुए भाग जाएगा। एंड यही सब बोलते हुए वो रस बकेट में इधर से उधर घूम रही होती है, तभी उसे वहां पर एक ग्लो करता हुआ बटन दिखता है, जो कि उसने आज से पहले ग्रैंडपा मैक्स की रस बकेट में नहीं देखा, इसीलिए वो उसे प्रेस कर देखती है कि आखिर इससे होता क्या है। एंड जैसे ही वो उसे प्रेस करती है उसके सामने कुछ कंट्रोल पैनल टाइप्स की स्क्रीन खुल जाती है एंड इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि अर्थ के बाहर का व्यू दिख रही है एंड मे बी रस बकेट ओमनिट्रिक्स के सिग्नल को डिटेक्ट कर रही है। वेल ये क्या है क्या नहीं ग्वेन को नहीं मालूम ना हमें मालूम, बट तुम्हें पता है ये चीज देखने के बाद ग्वेन में इंटरेस्ट तो जाग जाता है, इसलिए उसके फेस पर स्माइल आई थी कि भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग है ये। देन यहीं से सीन शिफ्ट होता है बेन पर, जो कि इस टाइम पर हीट ब्लास्ट में होता है और वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। लाइक पूरे जंगल में ही आग लगा दी उसने क्लासिक की तरह, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। लाइक 1 मिनट पहले वो फोरआर्म्स बना था और अब अचानक से जलना शुरू हो गया, इसलिए वो अपनी आग बुझाकर वापस से नॉर्मल होने का ट्राई कर रहा होता है कि भाई प्लीज नॉर्मल हो जा, पता नहीं कैसे नॉर्मल होऊंगा मैं। एंड ये बोलते ही ओमनिट्रिक्स रेड ग्लो होना शुरू हो जाती है, मतलब टाइमर खत्म हो गया। भाई क्या मतलब कि इस स्टोरी की ओमनिट्रिक्स अपनी बहन की बात सुनती है। लाइक जब उसने बोला चार्ज हो जा वापस चार्ज हो गई एंड अब जब वो बोल रहा है कि नॉर्मल होना है तो वो वापस से नॉर्मल होने जा रही है। एंड अभी वो जैसे रेड ग्लो करती है बेन डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म में नहीं आता है। लाइक पहले तो वो बड़ी अजीब और गरीब तरीके से हीट ब्लास्ट से सीधा अपग्रेड में कन्वर्ट होने लगता है एंड अपग्रेड से फिर ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है एंड पूरा हो भी नहीं पाता कि उससे पहले ही वो स्टिंग फ्लाई बन जाता है एंड स्टिंग फ्लाई के बाद वो कुछ ऐसे एलियन में कन्वर्ट होता है। भाई ये कौन सा एलियन है? भाई तुम लोगों को ये वाटर हैजार्ड की तरह नहीं लग रहा बेंटेन एलियन फोर्स वाले? भाई मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो देखने को मिलेगा अपन को। एनीवे जो भी एलियन होता है इसमें कन्वर्ट होते हुए स्टिंग फ्लाई का सर ही अलग हो जाता है। भाई ये क्या चल रहा है? इवन वो उसमें पूरी तरीके से कन्वर्ट होता भी नहीं है, उससे पहले वो एक्सेलरेट बन जाता है। देखो एक्सेलरेट जो था अपना क्लासिक वाला उसके पास क्या थे नन्हे नन्हे से व्हील, बट इसके पास क्या है ये क्या है भाई? लाइक अगर ये बड़े वाले व्हील्स है तो ठीक है, बट अगर ये व्हील्स की जगह ग्राइंडर हुआ तो ना भाई, दिस इज गोना बी स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन इन बेंटेन क्लासिक। एनीवेज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कुछ ज्यादा ही ब्रूटली हो रही होती है। लाइक एक्सेलरेट बनने के बाद वो सीधा अपने नॉर्मल फॉर्म में जैसे ही आता है रोना शुरू कर देता है कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बस घर जाना कैसे भी करके प्लीज। यहीं से शिफ्ट होता है ग्रैंडपा मैक्स पर, जो कि इस टाइम पर बेन को ढूंढते हुए वो आर्मी कैंप पर पहुंच गए होते हैं एंड जैसे वहां के सोल्जर उन्हें देखते हैं वो सीधा उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं। ग्रैंडपा मैक्स भी लाइक अरे भाई शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर जान पूछ कर नहीं आया हूँ, एक्सीडेंटली आ गया। और तो उन्हें पता है कि सोल्जर से बात कर कोई फायदा नहीं है, बिकॉज सोल्जर भी ऊपर से ऑर्डर फॉलो करते हैं, इसलिए वो उनसे बोलते हैं भाई एक काम करो मुझे अपने लीडर से मिलवा दो। जिसके बाद एक बंदा जल्दी से जाकर कर्नल रोजियम को बताता है अपने ग्रैंडपा मैक्स के बारे में, और तो उन्हें लग रहा होता है कि भाई यहाँ पर हंटर्स का आना जाना लगा रहता है तो मे भी वो भी कोई हंटर ही होगा, बट उसका सोल्जर उसे मना कर देता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, हमने उनके प्रिंट्स चेक करे, उनका तो ये कहना है कि वो यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए, बट चेक करने पे पता चला कि उनके पास कोड वर्ड क्लियरेंस भी है। वेल ये कोड वर्ड क्लियरेंस क्या है मुझे नहीं पता, और तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये हमें बताया गया था पहले या नहीं, मेरा मतलब क्लासिक बेंटेन और एलियन फोर्सेस से था। बट अभी के लिए जैसे कर्नल रोजियम को ये पता चलता है वो पहली फुर्सत में अपने ग्रैंडपा मैक्स से मिलने के लिए जाते हैं। सबसे पहले तो वहां जाकर उनको सॉरी बोलते हैं कि भाई सॉरी तुम्हें वेट कराने के लिए, वो क्या है ना हमारे यहाँ गैस के रुकने का बंदोबस्त नहीं है। एनीवेज मेरा नाम है कर्नल रोजियम एंड मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। वो ग्रैंडपा मैक्स से पूछते हैं कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पर कैंपिंग करने आए हो है ना? ग्रैंडपा मैक्स से बिल्कुल मैं यहाँ पर कैंपिंग करने को आया हूँ एंड सच कहूँ तो मुझे आप लोगों से मिलकर काफी खुशी हुई है, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी आखिरी कैंपिंग होगी और मैं जंगल में हमेशा के लिए हो जाऊंगा, बट कोई ना अब मुझे एक सबक मिल गया है। तभी कर्नल रोजियम बैठते हुए अपने ग्रैंडपा मैक्स से बोलते तो तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर एक्सीडेंटली आ गए हो, यानी तुम्हारा यहाँ पर आना कोइंसिडेंट था। जब उनका ग्रैंडपा मैक्स भी लाइक हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है, बट खो जाने से तो बेहतर ही है कि मैं यहाँ पर पहुंच गया। तभी कर्नल रोजियम उनसे बोलते देखो भाई मैक्स टेनिसन मुझे तुम्हें ये बात बताना होगी कि तुम ना इस टाइम पर बहुत ही हाईटेक ऑपरेशन के बीच में घुस आए हो जो कि नेशनल सिक्योरिटी संभाल रहा है, जिसका मतलब मुझे अपनी जॉब को सीरियसली लेना होगा, और इसीलिए मैं आपकी ये स्टोरी पर ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, बिकॉज मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मिस्टर टेनिसन आप जो है ना कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस हो। आपको समझ में आ रहा है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? ग्रैंडपा मैक्स बोले हाँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने बताया ना मैं तो बस यहाँ पर कैंपिंग करने को आया हूँ। जो सुनकर कर्नल रोजियम का दिमाग खराब होने लगता है और वो उनसे बोलते कि भाई ठीक है अगर तुम्हें ये चूहे बिल्ली का गेम ही खेलना है तो चलो मेरे साथ आओ। वेल वो उनको कहाँ लेकर
जा रहा है वो तुम्हें पता चलेगा। बट अभी के लिए हम वापस आते हैं बेन पर, जो कि इस टाइम पर जंगल में खो गया तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ पर जाना है। इसलिए वो खुद ही कोसना शुरू कर देता कि साले तू एक नंबर का हरामखोर और बेवकूफ है कि एक तो साला तू यहाँ पर आकर हो गया, ऊपर से ये अजीब से चीज तेरे हाथ में चिपका बैठा। बेन अभी बस यही सब कुछ बोल रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है आसमान में एंड वो देखता है कि आसमान से अब एक और मीटियोर आ रहा है। लेकिन ना भाई अब फिर से नहीं। वेल तो इस मीटियोर के अंदर कोई ओमनिट्रिक्स नहीं है, बल्कि इसमें क्या आया है बस 2 सेकंड में तुम्हें पता चल जाएगा। अभी हम देखते हैं कि वो मीटियोर सीधा जंगल के अंदर क्रैश हो जाता है एंड उसमें से निकलता है ये बंदा। एंड मुझे तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा कौन है, बट एक चीज तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि इसका ये वाला वर्जन क्लासिक बेन 10 के क्लासिक वर्जन से 10 टाइम बेटर है। इवन ये बोल तक सकता है लाइक ये क्या बकवास से प्लेनेट पर आ गया, साला पिछड़ा हुआ प्लेनेट। बट कोई ना, मुझे वो ओमनी सिग्नल मिल रहे हैं और वो बहुत ही क्लोज है। एंड ये बोलते वो सीधा उस सिग्नल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भाई हम आते हैं वो आर्मी बटालियन पर, जो कि हीट ब्लास्ट का पीछा करते हुए आ रही होती है, जिन्हें बेन देख लेता है, इसलिए वो जल्दी से पेड़ के पीछे छुप जाता है एंड वहां से निकलने का ट्राई करता है कि कम ऑन बेन तू ये कर सकता है। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। ये बोलते ही बेन वहां से बहुत ही स्पीड में भागता है, बट वो सोल्जर उसे देख लेते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि ये वही टारगेट है जिसके लिए वो आए, इसलिए फिर वो जल्दी से बेन के पीछे भागते हैं। वहीं बेन उसकी ओमनिट्रिक्स भागते हुए फिर से ग्लो करने लगती है। बेन को लग रहा होता है कि वो अब फिर से कोई अजीब और गरीब चीज में ट्रांसफॉर्म होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से ओमनिट्रिक्स को हाथ रख देता है ताकि वो ट्रांसफॉर्म ना हो पाए। बट वो जैसे हाथ रखता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैनल बोल्ट में। एंड नोट गोना ला भाई क्लासिक वाला ज्यादा बेटर था, लाइक वो क्यूट भी दिखता था। भाई ये तो ऐसा दिख रहा है जिसको रात में अगर कोई बच्चा देख ले साला मुंह देगा। एनीवेज अभी जैसे बेन कैनल बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है वो भाग नहीं पा रहा होता है, बिकॉज हमें पता है कि कैनल बोल्ट बहुत ही स्लो है चलने में। इसलिए बेन डिसाइड कि भाई अब इसमें ट्रांसफॉर्म हो गए, एक काम करते लुढ़क कर निकल लेते हैं, बिकॉज जलान तो है ही। जैसे ही वो रोल होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो यार इस बार बेन को कुछ ज्यादा जल्दी पता चल जाएगा कि कैनल बोल्ट कैसे काम करता है। अभी हम वापस से आते हैं ग्रैंडपा मैक्स पर, जिनको इस टाइम पर कर्नल रोजियम बाहर लेकर आ गए होते हैं कि भाई आप समझ ही पा रहे हो कि मैं इस टाइम पर किस प्रॉब्लम में हूँ। लाइक अगर कोई भी आम सिविलियन हमारे ऑपरेशन को देख लेता है हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, बट आप भी कोई आम सिविलियन हो उस पर मुझे थोड़ा शक है। जब उनका ग्रैंडपा मैक्स भी लाइक पता नहीं भाई तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, जबकि मैंने तो तुम्हें बता दिया कि मैं यहाँ पर क्या करने आया था। जब उनका कर्नल रोजियम का दिमाग फिर खराब हुआ था, हाँ भाई समझ गया, तुमने बता दिया कि तुम यहाँ पर कैंपिंग करने आए हो। आगे ग्रैंडपा मैक्स उनको बता दें, देखिए भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप लोग यहाँ पर क्या खिचड़ी पका रहे हो, मैं बस यहाँ पर एक्सीडेंटली आ गया हूँ और कुछ नहीं। जो बात मैं जानता हूँ बस ये कि दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा। इसलिए अब मुझे जरा वापस से अपने आरवी में जाना है, यानी रस्मा के, अगर मैं उसे ढूंढ पाया तो। बट कर्नल रोजियम उन्हें मना कर देते हैं। तभी उनके पीछे से उनका एक सोल्जर आकर उनको एक मेना लोग पकड़ाता है कि हमें केलो वही यूनिट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। कर्नल रोजियम आज क्या हुआ भाई, उन्होंने टारगेट ढूंढ लिया? ही सेड अभी तो नहीं, वो उस पर काम कर रहे हैं। तभी ग्रैंडपा मैक्स आस्क भाई क्या हुआ भाई, जंगल में कुछ है क्या? बट कर्नल रोजियम उन्हें नहीं बताते, वो उनसे बोलते भाई ठीक है अब चूहे बिल्ली का खेल बहुत हुआ। देन वो अपने सोल्जर को वापस से मेना लोग पकड़ाते हुए बोलते हैं कि मुझे कमांड सेंटर में मिलो और गेले वैसे मेरी दोबारा बात करवाओ। और इस बीच हमें सोचना होगा कि हमारे ये अचानक से आए हुए गेस्ट का हमें क्या करना है, इससे पहले सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए। जो सुनकर ग्रैंडपा मैक्स को समझ में आ जाता है कि ये बंदा उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। देन हम आते हैं वापस से गेलोवे बटालियन पर, जो कि इस टाइम पर बेन का ही पीछा कर रहे होते हैं। बट तभी अचानक से उनको एक और सिग्नल मिलता है एंड वो सिग्नल इनके कुछ ज्यादा क्लोज है, लाइक सामने ही खड़ा है। एंड जैसे वो देखते कि उनके सामने इतना बड़ा मेका रोबोट है, वो सीधा अंदर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि उसको तो मजा आ रहा होता है कि अब फाइट करने का मौका मिलेगा। देन वो उन सभी सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है। मैंने तुमसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये सीरीज बहुत ज्यादा पीक होने वाली है, मैंने ऐसा क्यों बोला था खुद देख लो। लाइक एक सोल्जर को मेका रोबोट बीच से काट कर रख देता, फाड़ देता है, वो उसके अंदर का माल तक नजर आ रहा है, तुम खुद देखो। और दूसरे वाले सोल्जर के तो पेट में ही अपना पैर घुसा देता है एंड तीसरे वाले के तो पेट में हाथ घुसाकर ड्रिल मशीन की तरह घुमा देता। भाई इसका तो जूस ही बना दिया। और साला बोल रहा होता है क्या बकवास है, यूजलेस रखे हुए वर्थलेस है सब की सब। खैर कोई ना, इससे समझ में आ रहा है कि मिशन बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज में अभी से स्टार्टिंग में इतना कुछ ब्रूटल दिखा दिया है, जबकि ये सेकंड इशू है। तो जरा अंदाजा लगाओ आगे चलकर क्या होने वाला है। लाइक ये तो मेका रोबोट है, ये इतना खतरनाक मार रहा है, तो विल गेट्स क्या करेगा? लाइक उसको कहीं किसी को खाते हुए तो नहीं दिखा देंगे भाई। लिटरली मैं इसके आने वाले एपिसोड्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। एनीवेज इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैनल बोल्ट पर, जो कि घूमते हुए इस टाइम पर कहीं को आ गया होता है। एंड बेन को समझ में आ जाता है कि भाई ये बंदे के साथ अगर वो घूमेगा तो वो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर पाएगा एंड मे भी वो ग्रैंडपा मैक्स तक भी वापस पहुंच जाए। बेन अभी यही सब कुछ सोच रहा होता है एंड तभी उसके पीछे से बहुत तेज लाइट आती है एंड वो लाइट किसकी है? अपनी रस बकेट की, जिससे इस टाइम पर गुएन चला रही है। जो देखकर बेन डरते हुए वहां से भागने का ट्राई कर रहा होता है, वहीं गुएन वो बोल रही होती है कोई भी गंदा बदबूदार एलियन या मॉन्स्टर मेरे प्लेनेट पर आकर इस तरीके से नहीं घूम सकता, मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। बट इस टाइम पर वो बोल रही है नॉट ऑन माई वॉच, जिसका मतलब मेरी वॉच के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? गुएन को पता चल गया ओमनिट्रिक्स के बारे में और क्या ग्रैंडपा मैक्स को भी पता था कि ओमनिट्रिक्स जैसा कुछ आने वाला है, इसीलिए उनके सिस्टम में पहले से ये सब आ गया। लाइक क्लासिक बेन 10 में ग्रैंडपा मैक्स को नहीं मालूम था कि ओमनिट्रिक्स जैसा कुछ आएगा, बस उनको मालूम था कि हाँ ओमनिट्रिक्स उनके लिए बनी है और तो उनके पास ओमनिट्रिक्स को डिटेक्ट करने वाला कोई सिस्टम भी नहीं था। बट इस वाले ग्रैंडपा मैक्स के
पास है, इसीलिए तो ग्वेन यहाँ पर पहुंच गई है। और तो मुझे नहीं पता कि उसको कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उस सिस्टम से, बट ये बोल रही है नोट ऑन माई वॉच। इससे समझ में आ रहा है कि इसको ओमनीट्रिक्स के बारे में कुछ तो पता चला है। और तो यहाँ पर एक और नई चीज देखने को मिली है कि ग्वेन को रस बकेट चलाना आती है, क्लासिक बाली को नहीं आती थी। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलने वाला है हमें। एनीवे, आगे क्या होने वाला है वो अब हमें नहीं पता, बिकॉज ये इशू यहीं पर खत्म हो जाता है भाई। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, इतनी जल्दी खत्म कर दिया। एनीवेज, अब थर्ड इशू आएगा नेक्स्ट मंथ को, या तो 2 तारीख को आ जाएगा या सीधा 10 तारीख को ही आएगा। कभी भी आएगा मैं कवर कर दूंगा। बस मुझे तुमसे इतना जानना है, क्या ये सीरीज तुम्हें मजेदार लग रही है या नहीं, और क्या तुम लोग एक्साइटेड हो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए? कमेंट में जरूर बता देना। मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, मेरा गला अभी भी बहुत खराब चल रहा है।